हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ईएमआई का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है और उसकी वजह से करंट और ईएमएफ क्यों इंड्यूस होते हैं। तो कल हमने मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ा था, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को पढ़ने के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आई होप सो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो क्लियर भी हो गया होगा। अब आज हम बात करने जा रहे हैं, फैराडेज ने कुछ एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर, जिसके बिहाफ पर उन्होंने फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को प्रपोज्ड किया था। उन्होंने कुछ एक एक्टिविटी परफॉर्म करी थी, उसके बिहाफ पर उन्होंने बताया था कि वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड से करंट और ईएमएफ को इंड्यूस किया जा सकता है। तो कितने तरीके हैं और कितने तरीके से हम करंट को इंड्यूस कर सकते हैं, इन सबको हम फैराडेज एक्सपेरिमेंट में पढ़ेंगे। फैराडेज एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद इन्हीं के आधार पर फैराडेज लॉ को प्रपोज्ड किया गया और उसमें लेंज रूल ने भी अपना जो है एक करेक्शन किया था, लेंज ने भी, जिसको फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में लेंज रूल के साथ पढ़ा जाता है। बात कर लेते हैं, कोई भी कॉइल है, अगर क्लोज सर्किट है, उसके पास अगर किसी भी तरीके का चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा तो वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड उस कॉइल में करंट को इंड्यूस करेगा। दूसरी बात, जब कोई चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड किसी क्लोज सर्किट के पास डेवलप किया जाता है तो ऐसी स्थिति में जो कॉइल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में मूव करने लग जाते हैं और करंट प्रोड्यूस हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन के मूव करने की वजह से कॉइल के टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है। अगर सर्किट क्लोज है तो करंट इंड्यूस होगी और सर्किट ओपन है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो क्या है इसमें जरा देख लेते हैं। फैराडेज एक्सपेरिमेंट में क्या है, सबसे पहले तो फर्स्ट लॉ में कॉइल को स्टेशनरी रखा गया। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, बारी बारी से सारे एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या था, व्हेन कॉइल इज स्टेशनरी, पहली कॉइल में, पहले केस में, पहले एक्सपेरिमेंट में कॉइल को स्टेशनरी रखा गया। अब देखिएगा, अगर हम बात करें कॉइल की तो ये एक कॉइल है और इस कॉइल के अक्रॉस मैंने एक छोटा सा गैल्वेनोमीटर लगा दिया है। ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा छोटी से छोटी करंट। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये कॉइल है। अब हम क्या करते हैं, एक मैग्नेट है जिसका ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से होंगी। ये इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, लाइक दिस। जब हम इस मैग्नेट को बी वेलोसिटी से कॉइल की तरफ लाएंगे तो कॉइल हमारी इस तरीके से है, ये जो लूप है वो इस तरीके से खड़ा हुआ है और हम इस तरीके से मैग्नेट इसके पास ला रहे हैं, तो इससे पास होने वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। और बढ़ेगी तो इस कॉइल के अक्रॉस क्या होगा, इस कॉइल के अक्रॉस करंट इंड्यूस हो जाएगी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। एक बार फिर समझ लेते हैं, ये इस तरीके से है कॉइल, इस तरीके से कॉइल वर्टिकली है, ये हॉरिजॉन्टल हो गया और ये कॉइल ऐसे करके वर्टिकली है, और इधर से हम यहाँ पर मैग्नेट को नॉर्थ पोल को तेजी से ला रहे हैं। तो कॉइल के प्लेन से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लगातार बढ़ेंगी और बढ़ने की वजह से क्या होगा, बढ़ने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यानी चेंज हो रहा है, बढ़े मैग्नेटिक फील्ड या घटे, दोनों केसेस में चेंज हो रहा है। तो जब मैं इसको नॉर्थ पोल को इधर लाएंगे तो इसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी और बढ़ने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, जिसकी वजह से इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगी।
तो फैराडे ने देखा कि इसमें जो करंट इंड्यूस हो रही थी वो हो रही थी एंटी क्लॉकवाइज। ये क्यों हो रही थी इसकी बात आगे करेंगे। तो उन्होंने इसमें ये पाया, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जब नॉर्थ पोल को कॉइल के पास में लेकर आएंगे तो कॉइल में करंट इंड्यूस होगी, पहला केस। इसी में उन्होंने ये बताया कि अगर सेम कॉइल है और सेम कॉइल में हमने फिर से गैल्वेनोमीटर लगाया और अब की बार हम नॉर्थ पोल को उधर ले गए, अवे फ्रॉम द कॉइल। ये मैग्नेटिक फील्ड है। जब हम अवे फ्रॉम द कॉइल ले गए इस तरीके से, इधर बी वेलोसिटी से हमने मूव कराया, तो देखा इसमें तो क्या हुआ, करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया। अब करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो गया। यहाँ एंटी क्लॉकवाइज था, जब पास लेकर आ रहे थे तो एंटी क्लॉकवाइज था, और जब दूर लेकर जा रहे थे तो क्लॉकवाइज था। इन सब पर एनालिसिस अभी आगे करेंगे ऐसा क्यों हो रहा। फिलहाल होल थिंग इज दैट, यहाँ से ये क्लियर हुआ कि जब भी कॉइल के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा करंट इंड्यूस होगी, पहला केस। दूसरे केस में उन्होंने क्या करा, दूसरे केस में सेकंड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कॉइल को मूव किया और मैग्नेट को स्टेशनरी कर दिया। कॉइल को मूव किया और मैग्नेट को स्टेशनरी कर दिया। सेकंड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, ये कॉइल है, इसके अक्रॉस ये गैल्वेनोमीटर लगा दिया। ये गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर जानते ही एक ऐसी डिवाइस है जो स्मॉल से स्मॉल करंट को भी डिटेक्ट कर लेती है। अब यहाँ पर इन्होंने इसको क्या करना है, मैग्नेट को फिक्स कर दिया इन्होंने। ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, दिस इज द नॉर्थ पोल, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये स्ट्रॉन्ग नॉर्थ पोल है। अब इस कॉइल को आप इसकी तरफ लेके आ रहे हैं बहुत तेजी से। ये कॉइल है हमारी, कॉइल का वर्टिकल प्लेन इसके मैग्नेट के सामने, और इस कॉइल को बहुत तेजी से लेकर आ रहा है, लाइक दिस, इस तरीके से लेकर आ रहे हैं। तो कॉइल को मोशन दे रहे हैं बी वेलोसिटी से। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब हम, ये मैग्नेट है और ये कॉइल है, जब हम कॉइल को तेजी से पास में लेकर आएंगे इस तरीके से, तो कॉइल के प्लेन से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के नंबर्स क्या होते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। इस तरीके से लेकर चले जाएंगे। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से होंगी, और जैसे ही हम इसके पास में कॉइल लेकर आएंगे वैसे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के नंबर्स क्या होंगे, बढ़ेंगे। यानी इसके प्लेन से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें भी करंट इंड्यूस हो जाएगी। अब करंट इंड्यूस कैसे होगी, किस तरीके से होगी, तो यहाँ पर हम नॉर्थ पोल के पास में इसको लेकर आ रहे हैं, तो करंट इसमें एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस होगी। करंट कैसे प्रोड्यूस होगी, एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस होगी। तो दूसरे केस में क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज करंट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अब दूसरे केस में हम कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड से दूर ले जा रहे हैं, तो जब हम इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड से दूर ले जाएंगे लाइक दिस, जब हम इस तरीके से दूर ले जाएंगे तो इससे पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या क्या होगी, लगातार घटेगी। तो लगातार घटने की वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो फिर से इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगी। और अब की बार ये कैसी होगी, अब की बार ये होगी क्लॉकवाइज। अब की बार ये क्लॉकवाइज हो जाएगी, यानी करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो ये एक्सपेरिमेंट सेकंड में इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट सेकंड में इन्होंने मैग्नेट को स्टेशनरी रखा और कॉइल को मूव कराया। तो इसमें भी इन्होंने ये पाया कि जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स को किसी कॉइल के क्रॉस चेंज करेंगे तो करंट इंड्यूस होगी। अब थर्ड एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया उसकी बात कर लेते हैं। थर्ड एक्सपेरिमेंट में इन्होंने एक बिल्कुल डिफरेंट तरीके का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया।
उसमें देख लेते हैं क्या है। उसमें उन्होंने एक सॉफ्ट आयरन सिलेंड्रिकल बॉडी ली लाइक योर पेन, और उस पर 2 कॉइल इन्होंने बाइंड करी। वो किस तरीके से करी देख लेते हैं। थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या किया, थर्ड एक्सपेरिमेंट में एक सिलेंड्रिकल बॉडी ली, दिस इज अ सिलेंड्रिकल बॉडी, ये सिलेंड्रिकल बॉडी है, ये सिलेंड्रिकल बॉडी है। तो इस तरीके की सिलेंड्रिकल बॉडी ली, उसमें 2 कॉइल उन्होंने वाइंड अप करी। एक कॉइल इस तरीके से वाइंड अप करी, और इसमें बैटरी लगाई और एक टैपिंग की लगा दी। फिर एक दूसरी कॉइल वाइंड अप करी, और यहां पर उन्होंने गैल्वेनोमीटर लगा दिया, गैल्वेनोमीटर। अब क्या हुआ देखिए ध्यान से। अगर हम एक सोलेनॉइड की बात करें, सपोज कोई सोलेनॉइड, जरा इस चीज को समझने के लिए हम सोलेनॉइड में जाएंगे। ये एक सोलेनॉइड है और इस पर आपने इस तरीके से वायरिंग करी हुई है और इस पर करंट पास करी हुई है, तो क्या बन जाता है, ये मैग्नेट बन जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरीके से आती हैं, ऐसे करके, ये ऐसे करके, ये कोर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही होती हैं। सारी का सारा मैग्नेटिक फील्ड किस में होता है, इस कोर में होता है, जिसकी वैल्यू V=μ0 होती है। हम मैग्नेटिज्म में पढ़ चुके हैं। यानी कि जो भी सोलेनॉइड होता है उसका सबसे ज्यादा मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होता है, कोर में होता है। अब इस बात को समझना है, यहां पर ध्यान से देखिए। जैसे ही मैं इस टैपिंग की को प्रेस करूंगा, हम थर्ड एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, और थर्ड एक्सपेरिमेंट में हमने एक आयरन कोर पर 2 कॉइल हमने बाइंड अप करी। एक कॉइल में हम करंट को फ्लो कराएंगे और दूसरे में हमें करंट मिलेगी। देख लेते हैं कैसा क्या होगा। जैसे ही हम इस टैपिंग की को प्रेस करते हैं, जैसे ही हम इस टैपिंग की को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, टैपिंग की को प्रेस करने से सर्किट क्लोज हो जाएगा। सर्किट का पॉजिटिव टर्मिनल करंट सेंड करेगा और नेगेटिव टर्मिनल करंट को एक्सेप्ट करेगा। ये फॉर अ टाइम बीइंग, फॉर वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ इंटरवल करंट वेरिएबल होगी। करंट वेरिएबल क्यों होगी, करंट स्टिल होने में टाइम लेगी, कांस्टेंट होने में टाइम लेगी, ये बहुत भले ही स्मॉल टाइम लेगी। तो जैसे ही हम टैपिंग की प्रेस करेंगे, फॉर ए मूवमेंट करंट स्टिल होने में समय लेगी, यानी वेरिएबल करंट पास होगी बहुत कम समय के लिए। जब वेरिएबल करंट पास होगी तो इससे पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड भी वेरिएबल होगा। जो मैग्नेटिक फील्ड इससे पास हो रहा वही मैग्नेटिक फील्ड इससे पास होगा। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग हुआ तो इसके अक्रॉस भी मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग होगा, और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो ऐसी स्थिति में फ्लक्स चेंज होगा और इसके अक्रॉस क्या हो जाएगा, तो इसके अक्रॉस करंट इंड्यूस हो जाएगी। इसमें जो करंट का डायरेक्शन होगा वो इसके अपोजिट होगा। तो इसमें जो करंट इंड्यूस होगी उसको गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन ये बहुत ही शॉर्ट मूवमेंट जो है अपीयरेंस होगा, बहुत ही शॉर्ट मूवमेंट, पलक झपकाई और इसमें ये परफॉर्मेंस ये शो कर जाएगा, मतलब फॉर 1 सेकेंड ये ऐसा होगा, क्योंकि टैपिंग की प्रेस करते ही 1 सेकेंड के अंदर ही करंट स्टिल हो जाएगी, और उस 1 सेकेंड में करंट जब वेरिएबल होगी तभी ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। इसमें जो करंट का डायरेक्शन होगा और इसमें जो करंट का डायरेक्शन होगा वो एक दूसरे के अपोजिट होगा। तो ये 3 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करे, और भी कई एक्सपेरिमेंट है। क्या एक्सपेरिमेंट है जरा उसको देख लेते हैं। देखिए वैसे तो ये बेसिक 3 एक्सपेरिमेंट है। ये एक्सपेरिमेंट एक कॉइल है लाइक दिस, ये एक कॉइल है जिसको मैं इसे वर्टिकली बना रहा हूँ लाइक दिस, ये वर्टिकली मतलब कॉइल ऐसे प्लेस है, और मैग्नेट तेजी से इसकी तरफ आ रहा है, बहुत तेजी से, और ये इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो अगर हम यहां पर भी गैल्वेनोमीटर लगा दें तो ये गैल्वेनोमीटर भी डिफ्लेक्शन शो करेगा। ये वही है जो हमने अभी बताया था कि मैग्नेट मूव करे।
क्योंकि इससे जब पास में आएगा तो क्या होगा, पास में आने की वजह से इसके क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा और इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगी जो कि एंटी क्लॉकवाइज होगी, क्लॉकवाइज होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, अपोजिट होगी। इस चीज को अभी हम आगे पढ़ेंगे एक टॉपिक के बाद। तो ये बात हो गई फैराडेज एक्सपेरिमेंट की। तो फैराडे ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या परफॉर्म किया, फैराडे ने अपने एक्सपेरिमेंट में परफॉर्म किया कि जब भी हम किसी कॉइल के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे तो इस कॉइल के अक्रॉस करंट निश्चित ही इंड्यूस होगी, बशर्ते उस कॉइल के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग होना चाहिए। तरह तरह के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करे गए और सब में ये बात निकल कर आई, अगर किसी कॉइल के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लगातार चेंज होगा तो उस कॉइल के अक्रॉस करंट भी लगातार इंड्यूस होती रहेगी और अगर कॉइल ओपन है तो ईएमएफ इंड्यूस होता रहेगा। होल थिंग इज दैट अगर किसी कॉइल के अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उस कॉइल के क्रॉस करंट या ईएमएफ निश्चित ही इंड्यूस होगा। ऐसा फैराडे ने अपने एक्सपेरिमेंट में प्रपोज्ड किया था। इन्हीं एक्सपेरिमेंट के आधार पर फैराडेज लॉ को बताया गया, वो क्या है जरा उन पर भी एक बार हम नजर डाल लेते हैं। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में दो बातें कही गई, वो कौन कौन सी दो बातें थी उनकी बात कर लेते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे ईएमआई में यह बताया गया कि किसी भी कॉइल के अक्रॉस ईएमएफ या वोल्टेज तब तक इंड्यूस होता रहेगा जब तक उसके अक्रॉस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बना रहेगा। एक बार फिर रिपीट करता हूं, फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई में क्या बताया गया, ये लॉ ऑफ ईएमआई की बात कर रहे हैं। लॉ ऑफ ईएमआई में बताया गया, दो स्टेटमेंट दिए गए, नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट एंड नंबर सेकंड स्टेटमेंट। नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट में यह बताया गया कि जब तक किसी कॉइल के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता रहेगा तब तक उस कॉइल के अक्रॉस ईएमएफ और करंट इंड्यूस होते रहेंगे। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज उन्होंने बताया, जो ईएमएफ इंड्यूस होगा मैथमेटिकली की अगर हम बात करें तो अगर मैथमेटिकली हम इस बात को एक्सप्लेन करें तो क्या होगा। फर्स्ट में तो उन्होंने ये बात कह दी कि जब तक किसी कॉइल के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता रहेगा तब तक उसके अक्रॉस ईएमएफ और करंट इंड्यूस होते रहेंगे। दूसरी बात में उन्होंने ये कहा कि कॉइल के अक्रॉस इंड्यूस होने वाला ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। द इंड्यूस्ड ईएमएफ across any coil due to changing magnetic field is directly proportional to the rate of change of magnetic flux। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, E is equals to K d phi over dt। ऐसे भी लिख सकते हैं, K कांस्टेंट है जिसकी न्यूमेरिक वैल्यू 1 होती है। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, E is equals to phi 2 minus phi 1, phi 1 से phi 2 मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ अपॉन t समय में। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई में सेकंड में जब मैथमेटिकली ये चीज प्रपोज की गई तो वहां निगेटिव साइन इंप्लीमेंट किया गया। ये निगेटिव साइन इंप्लीमेंट करने वाले लेंज थे और लेंज ने फैराडेज के लॉ में थोड़ा सा करेक्शन किया। लेंज ने क्या बताया उसकी बात कर लेते हैं और एक्सपेरिमेंटली चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। लेंज ने बताया था किसी भी कॉइल के अक्रॉस ईएमएफ या करंट चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से इंड्यूस होती है तो वो उसी कॉज को अपोज करती है जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक कॉइल थी जिसमें मैंने अभी बताया था, ये कॉइल है जो कि वर्टिकली ऐसे प्लेस है और नॉर्थ पोल इसकी तरफ आ रहा है, तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हो रही है। अब चीज ये कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही करंट क्यों इंड्यूस हुई, उसकी क्या वजह होगी। जब हम इसको इस तरीके से नीचे की तरफ लाएंगे तो इसमें जो करंट इंड्यूस हो रही है इसके नीचे आने की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, तो इसमें करंट इस तरीके से इंड्यूस होगी कि इसे नीचे आने से क्या करेगी, रोकेगी। तो ये एंटी क्लॉकवाइज में ये भी नॉर्थ पोल बन जाएगा, तो इसको ये क्या करेगा, अपोज। मतलब क्या हुआ, इस पर कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, बहुत सारी एक्टिविटीज में इसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेंज ने क्या कहा था, सिर्फ इसकी बात करते हैं। लेंज का एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लेंज ने यह कहा था किसी भी कॉइल के क्रॉस ईएमएफ या करंट इस तरीके से इंड्यूस होते हैं कि वो जिस कारण की वजह से
प्रोड्यूस होते हैं ये उसी को अपोज करते हैं। लेंज ने कहा था किसी भी कॉइल के क्रॉस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट या वोल्टेज इस तरीके से इंड्यूस होते हैं कि वो जिस वजह से प्रोड्यूस हो रहे हैं वो उसी को अपोज करेंगे। तो ये बात थी फैराडेज एक्सपेरिमेंट और लॉ ऑफ ईएमआई की। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंज को एक्सप्लेन करेंगे, लेंज ने क्या कहा, और उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल पर चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।